हालेलुया मेरे सभी भाई बहनों का आपके अपने बाइबल वचन चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की दया से आप बहुत अच्छे और चंगे भले होंगे। परमेश्वर ने आज आपको नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और युवा परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर से उद्धार पाएँ और करीब आ सके और सच्चाई के रास्ते को अपनाएं। और परमेश्वर के द्वारा दिए गए पुत्र की कुर्बानी से हम अपने पापों से और सभी मौत के चंगुल से आज़ाद हो गए हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का हमारा जो वचन है वो है आपकी कैसे आप प्रार्थना करते हैं, हमें क्या करनी चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। तो आइए हम देखते हैं कि इन सब 3 सवालों का हम फिर कोई 2-4 सवाल आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं बाइबल में से। तो आइए हम चलते हैं वचन में। तो वचन हमें कहता है कि युवा परमेश्वर कहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। भजन 65:2 में लिखा है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब किस्म के लोग तेरे पास आएंगे। कि यहोवा परमेश्वर जो तू है, तेरे पास सब किस्म के लोग आएंगे। प्रार्थना का सुनने वाला यहोवा आपसे क्या चाहता है? तो परमेश्वर हमारा चाल चलन परमेश्वर के हिसाब से होना चाहिए, तभी वह हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। तो यही परमेश्वर चाहता है। और मीका के 3 और 4 में हम देखते हैं कि उस समय तुम मदद के लिए यहोवा को पुकारोगे, लेकिन वह तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। तुम्हारे दुष्ट कामों की वजह से वह तुमसे मुंह फेर लेगा। तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों का प्रयोग करके हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी वचनों का इस्तेमाल करके शैतान को हराया। तो हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और हम आगे देखते हैं कि हमारी प्रार्थना दिल से क्यों होनी चाहिए, कि हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कुछ लोग एक ही तरह हैं कि बार बार प्रार्थना करते हैं, एक ही बात परमेश्वर के सामने रखते हैं क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है शायद, और वे वही सीखे हैं जो बोलते हैं। पर क्या परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह प्रार्थना करें? तो हम देखते हैं कि मती 6 के 7 में, मगर प्रार्थना करते वक्त दुनिया के लोगों की तरह बार बार एक ही बात न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं फिर कि उनके बहुत ज़्यादा बोलने से परमेश्वर उनकी सुनेगा। तो बहुत ज़्यादा बकबक करने से, बोलने से या एक ही तरह की प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। क्योंकि आप प्रार्थना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, तो आप भजन में से, भजन संहिता में से वचन है, उन सारे वचनों को परमेश्वर के सामने रखिए। उन वचनों को सामने रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर देखो आपने इन वचनों में क्या क्या कहा है। तो उन वचनों के बिना पर, उन वचनों पर आधारित आप प्रार्थना करेंगे जैसे यीशु ने किया, तो आप जरूर सक्सेस होंगे और आपकी प्रार्थना जो है वो सुनी जाएगी। हर दिन सोचिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और उन आशीषों के लिए जो यहोवा परमेश्वर आपको हर दिन देता है। धन्यवाद कीजिए खाने के लिए, पीने के लिए। और 1 हफ्ते तक आप ऐसा करें कि आप 7 अलग अलग बातों के बारे में परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें और अपने एक ही बात बार बार नहीं दोहरानी, 7 अलग अलग बातों से प्रार्थना कीजिए। तो देखेंगे आपकी प्रार्थना बिल्कुल सही होगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करना भी आशीष है। प्रार्थना से हमें हिम्मत मिल सकती है, खासकर बुरे वक्त में। तो हम फिलिपियो देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें मन की शांति देता है। फिलिपियो 4 का 6-7 में हम देखते हैं कि किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मगर हर बात में प्रार्थना और मिन्नतों और धन्यवाद के साथ अपनी विधियाँ और विनतियाँ परमेश्वर को बताते रहो। और परमेश्वर की वह शांति जो हमारे समझने की शक्ति से कहीं ऊपर है, मसीह यीशु के जरिए तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत की हिफाजत करेगी। तो हमें जो प्रार्थना करनी है, तो लास्ट में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, ये हुआ परमेश्वर से
तो आपको यह वर्ड जरूर बोलना है, क्योंकि हम यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है अपने वचन सिखाने के लिए कि परमेश्वर का बिहेव कैसा है। वो हम देखते हैं यीशु मसीह के जरिए कि यीशु मसीह ने सब लोगों को माफ़ किया, अपनी मृत्यु तक के लोगों को माफ़ किया, कहीं किसी को गलत बुरा नहीं बोला। तो ये परमेश्वर के जो काम है जो हम यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं, तो हम उसके द्वारा प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं और कर सकते हैं। प्रार्थना करने से शायद कुछ तकलीफें हमारी दूर नहीं होती, पर फिर भी हमें इससे मदद मिलती है। और लास्ट में हम आपको बताते हैं कि आमीन का मतलब, जो कई लोगों को नहीं पता, तो इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। पुराने ज़माने में भी परमेश्वर के जो लोग थे प्रार्थना के आखिर में आमीन बोलते थे। तो ये आज 3 बातें थी कि प्रार्थना से परमेश्वर करना भी एक आशीष है। वो कैसे है मैंने आपको बताया, और हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए ताकि आप परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुन सके। तो आपने इन सभी सवालों का एक छोटी सी वीडियो में अच्छे तरह से जवाब पाया है। तो आज की जो वीडियो थी हम मतलब कि यहीं एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वचन के साथ, अच्छे प्रश्न उत्तरों के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।